नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ GK 2.0 पर। आज मैं आपके लिए 4 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक को जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉस टेलर। रॉस टेलर जो है इन्होंने तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक को जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये जितने भी पदक वाले क्वेश्चन हो गए, पुरस्कार सम्मान वाले क्वेश्चन हो गए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रॉस टेलर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। ठीक है, क्रिकेट खेल से है और ये न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेलते हैं। ये भी आपने याद रखना है, न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेलते हैं रॉस टेलर। और मैंने आपको बताया कि रॉस टेलर को तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है क्रिकेट की। आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उसको आईसीसी रेगुलेट करता है। भारत में क्रिकेट मैच को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। आईसीसी की बात हुई है, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई शहर में। दुबई कहाँ पर है? यूएई देश में है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यूएई का फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी के सीईओ का नाम पूछा जाता है, मनु साहनी है। और आईसीसी के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी कहते हैं, कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 3 मई। 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कहते हैं, मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है। उसके बाद इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो हम उद्देश्य देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना इसका उद्देश्य होता है। 2020 की जो इसकी थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर। हिंदी में अगर थीम की बात करें वो है बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो दिवस है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसे मनाने की जो घोषणा करी थी वो यूएन ने करी थी। बात हो गई है अब यहाँ पे यूएन की। यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस होता है, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएन की स्थापना एग्जाम में पूछी जाती है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि यूएसए देश में है। और इसके प्रेजेंट में सदस्य देश हैं 193। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको अप्रैल महीने के करंट अफेयर से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो अप्रैल महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो बात करें अगर हम 1 मई की, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया है। 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस भी के रूप में मनाया गया है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया गया है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया गया है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया गया है। 30 मई को गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया गया है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। तो जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग मिला है? फ्रेंड्स, केसर को हम सैफरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, ठीक है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया। अनुच्छेद 370 जब खत्म हुआ जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर को बदल दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा
तीसरा लद्दाख। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सबसे पहले फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती हैं। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं और निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। ये थी जीआई टैग की डेफिनेशन और फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है जम्मू कश्मीर की भी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। वर्तमान में भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये भी आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे कि चेनानी नाशरी सुरंग भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है। ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे कि चेनानी नाशरी सुरंग भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8648 मीटर है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स डल झील, नागिल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, उसके बाद है गंगाबल झील, मानसबल झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य ने डीजल पर और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? उपकर को हम सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड राज्य जो है भारत का, इस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर को लगाया है। अगर हम बात करें उपकर की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नागालैंड ने 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर उपकर लगाया है और 6 रुपये प्रति लीटर डीजल पर उपकर लगाया है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नागालैंड राज्य की बात हुई है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो है और ये जो मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, गवर्नर का नाम RN रवि है। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम अजय लांबा है। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम है, तीसरा मणिपुर है। उसके बाद फ्रेंड्स नागालैंड के यहाँ लोकसभा में 1 सीटें हैं, राज्यसभा में भी 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी CSIR। CSIR ने किसान सभा ऐप को लॉन्च किया है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता हूँ कि किसान सभा ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। ये फ्रेंड्स किसानों के फेवर के लिए बनाया गया है ताकि उनको दिक्कत ना आए। तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी फसल की कटाई से लेकर बिक्री और खरीफ फसल की बुआई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए CSIR ने किसान सभा के नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है CSIR की। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और डायरेक्टर जनरल का नाम है शेखर C मंडे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको 11 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूं और उसके बाद जो कल आपकी मैम ने क्लास ली थी आपको 15 क्वेश्चन करवाए गए थे, लास्ट में उस 15 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर आप रिवीजन कर लो और उसके बाद टेस्ट दे दो। तो उसी बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश जो है ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब नंबर 1 पर आ गई है। पहले भारत हुआ करती थी नंबर 1 पे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आ गई है और भारत जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। और दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है और भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है ऑस्ट्रेलिया देश की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड जो है ये विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में फंस गए थे, तो उन्हीं लोगों को लाने का काम विशेष श्रमिक ट्रेन कर रही है और जो पहला राज्य बना है लाने वाला और झारखंड बन गया है। बात हुई यहाँ पे झारखंड की। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। गवर्नर का नाम द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा ओडिशा, पांचवा छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं। कर्क रेखा जो है भारत की झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, नेक्स्ट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों का नाम भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, के बाद जो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की। राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर का नाम जगदीप धनखड़ है। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम TBN राधाकृष्णन है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, एक असम है, दूसरा सिक्किम है, तीसरा बिहार है, चौथा झारखंड है, पांचवा ओडिशा है। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, एक बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीटें हैं। ये भी आपने याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा है ये पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। एक है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर की ऋण देने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी 15। हाल ही में एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को 15 बिलियन डॉलर की ऋण देने की घोषणा करी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एनडीबी की बात हुई है। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका जो फ्रेंड्स मुख्यालय है एनडीबी का वो शंघाई में है। शंघाई कहाँ पे है? चीन देश में है और अध्यक्ष का नाम है केवी कमत। ये भी आपने याद रखना है। बात ही फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रिक्स की भी हुई है। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। पहले ब्रिक्स को ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ये ब्रिक्स नाम में बदल गया। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई-बुक किसने लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई-बुक को लॉन्च किया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य जो है ये मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। बात हुई है यहाँ पे महाराष्ट्र की। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है।
महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम है दीपांकर दत्ता। ये हाल ही में नए बने हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। और आपको ये पता होना चाहिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे कि BARC के नाम से जाना जाता है, का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अब यहाँ पे आपके लिए लिखा है। और BCCI का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, ये भी मुंबई शहर में स्थित है। फ्रेंड्स मैंने आपको मैंने आपको 11 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएं। और लास्ट में जो कल आपको मैम की द्वारा क्वेश्चन करवाए गए थे उनका टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है? आंसर है रॉस टेलर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? आंसर है 3 मई को। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI टैग मिला है? आंसर है जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? आंसर है नागालैंड। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? आंसर है CSIR। किस देश की क्रिकेट टीम ने ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर सरकारी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दी है? आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में NDB ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर की ऋण देने की घोषणा की है? आंसर है 15। हाल ही में प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई-बुक किसने लॉन्च की है? आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। आखिरी क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है महाराष्ट्र। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 11 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 11 क्वेश्चन का आपको रिवीजन भी करवा दिया। सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर रिवीजन कर लो। और फ्रेंड्स जो कल आपको क्वेश्चन करवाए गए थे मैम के द्वारा, उनका आज टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट का जो आंसर है आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। और फ्रेंड्स ये कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में किसने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हो। हाल ही में विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरलाइजर अतुल्य किस संस्थान ने विकसित किया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता वह जवाबदेही रिपोर्ट के मामले में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन से खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? आंसर आपने कमेंट करके देना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को जीआई टैग दिया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का, निकेई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? फ्रेंड्स मैंने आपको 11 क्वेश्चन करवाया, इसके बाद 11 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और कल का क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ GK नाम से। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे सर्च करना है रवि स्टडी IQ GK, ठीक है, या रवि स्टडी IQ GK 2.0, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। और हमारा वेबसाइट भी लॉन्च हो गया हुआ है, वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com। इसे भी फ्रेंड्स आप यहाँ पे जाके करंट अफेयर्स, GK, साइंस पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।